अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों, विश्व के महान नीतिकारों में महान पंडित चाणक्य को एक विशेष स्थान प्राप्त है। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चाणक्य नीति की चर्चा हो रही है, और इसका कारण केवल एक ही है कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि की शक्ति से नंद जैसे दुष्ट राजा का विनाश करके चंद्रगुप्त जैसे वीर को सम्राट बनाकर मौर्य वंश की नींव रखी। दोस्तों, इन्हीं चाणक्य नीति में से आज हम 15 महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानेंगे। इन 15 नीतियों का अनुसरण करके आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो आइए इन्हें जानते हैं। मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेला दुख भोगता है, अकेला ही मोक्ष का अधिकारी होता है और अकेला ही नरक में जाता है। अतः रिश्ते नाते तो क्षणभंगुर हैं। हमें अकेले ही दुनिया के मंच पर अभिनय करना पड़ता है। विद्वान सर्वत्र सम्माननीय होता है। अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश सभी जगह वो पूजनीय होता है। अर्थात विद्या ही सर्वोच्च धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धन कमाया जा सकता है तथा मान सम्मान बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता। सुपात्रों को दिए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता रहता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। दान धर्म सबसे महान कार्य है। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला, गुरु और देवता का धन हरण करने वाला और हर तरह के प्राणियों के बीच रहने वाला यदि ब्राह्मण भी है तो वह चांडाल है। पशुओं में कुत्ता, पक्षियों में कौवा और मुनि सन्यासियों में पापाचरण करने वाला चांडाल कहलाता है। साथ ही पर निंदा करने वाला, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, चांडाल कहलाएगा। गधा बहुत संतोषी जीव है। थकने पर भी वह बोझ ढोता रहता है। सर्दी गर्मी की उसे परवाह नहीं रहती। संतुष्ट भाव से जो मिल जाए उसी में गुजर करना, ये बातें गधे से सीखनी चाहिए। शास्त्रों में 5 पिता बताए गए हैं: जन्मदाता, विद्या देने वाला गुरु, भय से बचाने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला तथा अन्न देने वाला। इन सभी को पिता तुल्य समझ एक समान आदर व सम्मान करना चाहिए। शरीर की सुंदरता के मोह में पड़कर व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा है कि शरीर और चेहरे की सुंदरता का आकर्षण व्यर्थ है। हर स्त्री का सुख एक समान है, अतः व्यर्थ ही मृग मरीचिका में पड़ना अनुचित है। भावनाएं आदमी को आदमी से जोड़ती है। दूर रहने वाला भी यदि आपका प्रिय है तो वो हमेशा दिल के पास रहता है, जबकि पड़ोस में रहने वाला भी हमारे दिल से कोसों दूर ही रहता है, क्योंकि उसके लिए हमारे दिल में जगह नहीं होती। क्रोध यमराज के समान है, वह सब कुछ नष्ट कर डालता है। संतोष नंदन वन की तरह सुख वैभव प्रदान करता है। विद्या कामधेनु के समान है और तृष्णा वैतरणी के समान कष्टकर है। हमें इन बातों को व्यवहार में लाकर इसी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। बिना गुरु के केवल पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त करने वालों को चाणक्य ने अवैध गर्भ धारण करने वाली स्त्री के समान कहा है।
जिस प्रकार अवैध संतान को समाज में उचित स्थान नहीं मिलता, उसी प्रकार बिना गुरु के प्राप्त ज्ञान को सम्मान नहीं मिलता, उसका कोई आधार नहीं होता। कर्म, विद्या, संपत्ति, आयु और मृत्यु, मनुष्य को ये पांचों चीजें गर्भ धारण के वक्त ही मिल जाती है। एक गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। जिस प्रकार केतकी या केवड़ा में कांटे होते हैं, कीचड़ में उत्पन्न होती है, फिर भी अपनी सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसकी मधुर सुगंध उसके इस दोष को ढक लेती है। सीधेपन का लोग लाभ उठाते ही हैं। मनुष्य को इतना ज्यादा भी सरल हृदयी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। जंगल में सीधे खड़े वृक्षों को ही काटा जाता है। टेढ़े मेढ़े वृक्ष मजे से सीना ताने खड़े रहते हैं। समझदार वही है जो फूक फूक कर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, शास्त्रानुसार वाक्य बोले और सोच विचार कर कर्म करे। इस तरह किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है।